हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट करा है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और उसके साथ ही साथ ऑल बटन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप कोई भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो ना मिस कर दें। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ और भी क्रिप्टो करेंसी पे वीडियोस अपलोड करी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और शायद आपको इस टॉपिक को देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा भी होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी, हम जाने कि हम क्रिप्टो करेंसी में किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, और आपका डायरेक्शन क्लियर भी होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आगे फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसी का। देखिए, अभी क्या है कि जो फ्यूचर तभी प्रेडिक्ट होता है अगर हम कुछ हमारे पास डेटा हो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे और उसका तब आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि हाँ, अगर लेट्स से कोई बच्चा है, कोई सभी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते उसको कि वो अब फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आगे फ्यूचर उसका जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हार्ड होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो है ना हर क्लास में फर्स्ट आ रहा है पिछले 10 सालों से, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका फ्यूचर पता होगा कि हाँ भाई, अब आगे भी वो फर्स्ट ही आएगा। तो इसी तरह ही इसी एग्जाम्पल को चलते हुए मैं अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टॉपिक है वो क्या है। जो हेडलाइन है, विल स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, अभी स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, रिप्लेस ट्रेडिशनल पेमेंट नेटवर्क्स। जो ट्रेडिशनल पेमेंट नेटवर्क है, जैसे अगर मैं हूं, अगर आप हैं, ठीक है, तो आप कैसे पैसे खर्चते हैं? आप रुपयों में पैसे खर्चते हैं, राइट। तो अगर इसमें ये क्वेश्चन उठाया गया कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो क्या ट्रेडिशनल पेमेंट नेटवर्क को रिप्लेस कर देंगे? जैसे कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं, जैसे हम यूपीआई करते हैं, जो ईटीएफ पोज मशीन्स होती हैं, ठीक है, तो उनको रिप्लेस करने वाले हैं। क्यों कहा गया है? तो उसकी भी वजह है, उसकी वजह पे हम आते हैं। तो देखिए भैया, स्टेबल कॉइन्स आर इमर्जिंग एज प्रैक्टिकल टूल्स फॉर ग्लोबल कॉमर्स। ठीक है, और जो स्टेबल कॉइन्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से प्रैक्टिकल टूल बन रहे हैं। प्रैक्टिकल टूल, अगर कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं है ना तो वो कितनी देर भी रहे वो कुछ नहीं कर पाएगी। किसी चीज को प्रैक्टिकल होना पड़ता है उसकी वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो इसी तरह से जो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, वो बन रहे हैं प्रैक्टिकल टूल्स फॉर ग्लोबल कॉमर्स। अभी ग्लोबल लेवल पे जो कॉमर्स होती है, जो खरीदारी होती है, उसके लिए ये प्रैक्टिकल कॉइन्स जो स्टेबल कॉइन्स है वो प्रैक्टिकल टूल बन रहे हैं। और इनका जो एसेट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें इसको यूज कर रही हैं और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी यूज हो रही हैं, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए भी यूज होने लग पड़ी हैं। तो ये काफी इनका अडॉप्शन जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा एकदम शूट अप कर रहा है। और इसी के चलते जो है वो स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यूज होने लग पड़े हैं। अब देखिए, backed by strong year over year growth, ठीक है, in transaction volume and growing interest from Fortune 500 companies। ठीक है, अब जो छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं हो रही, ये हो रही है टॉप Fortune 500 कंपनीज होती हैं एंड स्मॉल बिजनेसेस अलाइक। दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल टूल किट। ठीक है, अब मेन स्ट्रीम क्या हो गया? लेट्स से अगर आपने कुछ चीज लेनी है बाजार में, अभी क्या चीज चल रही थी? अभी फिएट करेंसी के थ्रू चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, अगर आपने बाजार गए, आपने 100 रुपए की चीज लेनी है, आपने 500 रुपए का दिया नोट और 400 रुपए वापस ले आ गए। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहीं घूमने गए हो तो उनकी फिएट करेंसी चलती है। जब आपने किसी को, लेट्स से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में क्या चलता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट करना है तो वो आपको डॉलर बाय करना पड़ता है और फलाना दिन का कि उसको कन्वर्जन रेट लगता है और उसके बाद फिर उसको में टाइम लगती है प्रोसेसिंग करने के लिए। अभी थोड़ा इजी हो चुका है बट फिर भी थोड़ा प्रोसेस है।
बट अभी क्या है, अगर आपके पास स्टेबल कॉइन है, आपने देखा हाँ जी जी 50 यूएसडीटी चाहिए आपको, ठीक है, 50 यूएसडीटी ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 1 मिनट का भी नहीं टाइम लगा, ठीक है, और कोई आपको बाय नहीं करना पड़ा, कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़ा, तो स्टेबल हो गया सीधा ही। तो स्टेबल कॉइन्स इसीलिए इनको स्टेबल कहते हैं, क्योंकि एक तो इनमें मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, फ्लक्चुएशंस नहीं होती जितने क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है। अब 2024 में ये देखिए बिकम्स अ ब्रेकआउट ईयर फॉर स्टेबल कॉइन्स। क्यों, कैसा हो गया? क्योंकि 2024 में जो था, स्टेबल कॉइन्स ने बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जनरेट करी, ठीक है, और हिस्टोरिक हाइज, ठीक है। अब देखिए सिर्फ दिसंबर 2024 में, ठीक है, ये कॉइन बेस की रिसर्च है, उन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक स्टेबल कॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम्स हिट हिस्टोरिक हाइज। कितने? $719 बिलियन, $719 बिलियन इन दिसंबर 2024। सिर्फ एक मंथ की बात है ये। और 717 मान लीजिए इसको, ठीक है, 717.1 है, ठीक है, बिलियन इन अप्रैल 2025। अभी की बात है ये, 2025 के अप्रैल की। बाप रे बाप, ये देखिए कितना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर। और इन टोटल, ठीक है, अब टोटल नंबर देखिए, ये तो एक मंथ का हो गया ना। स्टेबल कॉइन ट्रांसफर्स रीच्ड 27.6 ट्रिलियन 2024 में, ठीक है, आउटपेसिंग द कंबाइंड वॉल्यूम्स ऑफ वीजा एंड मास्टरकार्ड बाय ओवर 7.6%। अब देखिए कंबाइन कर दिया, उनकी जो वीजा की ट्रांजैक्शंस होती हैं, मास्टर कार्ड की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको कंबाइन करके भी जो हमारा स्टेबल कॉइन की ट्रांजैक्शन थी वो थी 27.6 ट्रिलियन 2024 में। अभी 2025 तो चल रहा है, तो अभी उसका भी डाटा आएगा। बट अगर आप मान के चल लीजिए कि 717 एक महीने में आ रहा है, तो ऑब्वियसली अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल थोड़ा रिकवर भी कर रही है और वो अच्छा करेगी। तो और जैसे जैसे अब ये जो डाटा मार्केट में आया है, तो और भी कंपनीज इसको अडॉप्ट करेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा यही है, ये लो कॉस्ट है, ठीक है। आज की टाइम पे क्या है, इतना कंपटीशन हुआ पड़ा है, हर कोई बिजनेस अपनी कॉस्ट बचाना चाहता है। तो अगर उनको लगता है कि हाँ इसको अडॉप्ट करने से जो उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी जो कॉस्ट है वो सेव हो सकती है, तो वो डेफिनेटली सेव करेंगे, ठीक है। क्योंकि कब बहुत ज्यादा फायरिंग भी चलती है, जो भी है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है भैया, ठीक है। बिजनेस को सरवाइव करने के लिए कॉस्ट कटिंग चाहिए। तो इसीलिए जो पे रोल है, जो बॉर्डरलेस पेमेंट है, जो और भी कुछ है, सभी जगह यूज हो सकती है, ठीक है। तो उसका तो अनेकों फायदे बिजनेसेस को मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेबल कॉइन है वो बहुत ज्यादा एकदम हॉट बन गया है और बहुत ज्यादा इसकी अडॉप्शन हो रही है, ठीक है। तो स्टेबल कॉइन्स होते कौन कौन से हैं ये भी समझ लीजिए आप, ठीक है। एक तो हो गया यूएसडीटी, ठीक है। यूएसडीटी, अब ये देखिए, ये चार्ट है, ये मैक्सिमम चार्ट है, ठीक है। अभी 24 घंटे का चार्ट, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। 7 दिनों का है, ठीक है, रेड में है। 1 महीने का भी थोड़ा ग्रीन में है, बट ठीक है, मैक्सिमम जो है इसका जो चार्ट है वो अपवर्ड ही ट्रेंड है, ठीक है। बट हाँ, इसमें क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इसीलिए इनको स्टेबल कॉइन कहते हैं। क्योंकि स्टेबल कॉइन का मतलब क्या हुआ, जैसे क्रिप्टो, देखिए 3 तरह के कॉइन्स हो गए हैं, ठीक है। एक तो हमारी फिएट करेंसी, ठीक है, एक है क्रिप्टो करेंसी, और तीसरे हैं ये स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स इसमें ये है कि इनमें जैसे मूवमेंट कम होती है, बट ओवर द टाइम, जैसे अभी मैक्सिमम ये हुआ था 2015 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 2015 से अभी तक देख लीजिए, आई थिंक 15-16% रिटर्न दिया होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टेबल कॉइन्स हैं, इनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये यूएसडीटी हो गया, इनका चार्ट देख लीजिए, ठीक है। यूएसडीसी एक अलग स्टेबल कॉइन होता है, जिसमें क्या होता है कि आप अलग अलग वेज के, जैसे डॉलर है, ठीक है, रुपी है, पाउंड है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेबल कॉइन्स हैं। और हमारा तीसरा होता है पेपल यूएसडी, ठीक है। अभी इनकी जो वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 85 के राउंड ही हैं सभी की, 8550, 8548, 8545, तो सभी की बराबर है रहती है, ठीक है ना। कुछ किसी ने कुछ अडॉप्ट कर लिया, किसी ने कुछ अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी अलग वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी। बट हाँ, इस टॉपिक का जो इस वीडियो का कंसर्न है वो ये है कि इनकी जो अडॉप्शन है बहुत ज्यादा हो रही है, बट इनकी अडॉप्शन हो रही है ज्यादा, ठीक है। क्रिप्टो में कुछ फायदा है इसका? जी हाँ भाई, बिल्कुल फायदा है,
ठीक है। अगर देखिए, अगर क्या है कि मेन स्ट्रीम है, अगर ये मेन स्ट्रीम बन जाएगा, अगर इसमें ही सभी ट्रांजैक्शन होने लग पड़ी, ठीक है, तो स्टेबल कॉइन क्या करेगा, जो गैप है, ठीक है, बिटवीन द वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी और जो ट्रेडिशनल फिएट करेंसी जो होती है, जो मैंने आपको बताया, उसको ब्रिज कर देगा। तो इसीलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो प्रैक्टिकल हो जाएगी, ठीक है, कि किस कारण के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी बात करी है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये मेन स्ट्रीम में आ जाएगा तो ये अब देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तो होती यूएसडी वो है परचेजिंग, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, अगर आपने बिटकॉइन लेना है तो आप क्या करोगे, पहले यूएसडीटी में लोगे, फिर उसके बाद बिटकॉइन लोगे, ठीक है। अगर आपके पास अगर बिटकॉइन लेना है, ठीक है, अगर लेट्स से अगर आपके पास है यूएसडीटी, ठीक है, अगर आपकी मेन स्ट्रीम ही यूएसडीटी बन जाएगी, तो आपको फिर कन्वर्जन करने की क्या जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो मेन स्ट्रीम अगर ये बन जाएगा स्टेबल कॉइन, तो ये ब्रिज कर देगा गैप को, ठीक है, बहुत हद तक स्टेबल बना देगा उसको। और अभी क्या है कि जैसे स्टेबल कॉइन को वॉल्यूम इनकी इंक्रीज होगी, जैसे कंबाइंड आपको हमने बात करी है वीजा और मास्टर कार्ड में, तो इसीलिए क्या होगा कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इन पे ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा, ठीक है। इट शोज कि मतलब अभी जो है इनको हम यूज कर सकते हैं, बिजनेसेस जैसे अडॉप्ट करेंगी, ठीक है, तो फॉर्च्यून 500 भी जैसे कंपनीज अडॉप्ट करेंगी, तो इसमें क्या होगा कि इन पे जो रिलायंस है, जो मतलब इन पे जो भरोसा है वो बढ़ेगा। तो इन अ वे, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे भी हम उधर फोकस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये अडॉप्ट हो जाता है तो लेट्स से आप क्या होता है कि अगर कुछ वैल्यू अडॉप्ट होगी, लेट्स से कुछ एक चीज अडॉप्ट होगी, तो उसके साथ कुछ और आ रहा है जो फ्री में मिल रही है चीज, वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चाहिए चाहे नहीं चाहिए, बट ऑटोमेटिकली फ्री मिल रही है आपको, तो आप उसको अडॉप्ट करोगे ही करोगे, ठीक है। और एफिशिएंसी है, देखिए लोअर कॉस्ट है, तो इसीलिए इसकी तो ऑब्वियसली जो अडॉप्शन है वो बिजनेसेस करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि आज के टफ टाइम में सरवाइव करने के लिए बिजनेस जो है कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वही है कि ग्लोबल में आप कहीं पे भी किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसके बारे में अगर इसी तरह से वॉल्यूम अडॉप्शन होती रही तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो भी बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। स्टेबल कॉइन्स अगर ज़्यादा अडॉप्ट हुए तो क्रिप्टो कॉइन्स में बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, ये मेरा थॉट है। बट हाँ, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करें या सेल करें, बट हाँ ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली क्रिप्टो में भी फायदा होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके अपनी राय बताएं आपको क्या लगता है कि स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो वीडियो उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।